नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे टाइटल्स और उनके नेम्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी को। देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि ये तो सबसे बड़े थे उम्र में और इनका जो कांग्रेस फॉर्मेशन में उनमें भी काफी बड़ा हाथ था, इसीलिए दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धिंग्स एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो धिंग्स एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। हिमा दास का बर्थ प्लेस धिंग है, इसीलिए उसको धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वो काफ़ी अच्छी धावक है, इसलिए उसको एक्सप्रेस उसका एक्सटेंशन लगाया है, इसीलिए धिंग एक्सप्रेस को ये जो टाइटल है हिमा दास को दिया हुआ है। पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। पीटी उषा का पूरा नाम पीलू वालकंडी टेकापल्ली उषा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस व्यक्ति को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को आपको सबको पता होगा, जैसे कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्सन को फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है अब्दुल गफार खान को। इन्होंने जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उनमें महात्मा गांधी के साथ मिलकर काफी अच्छा काम किया था। इन्होंने अहिंसा का मार्ग वापस चूज किया था, इसीलिए इन्हें गांधी यानी अहिंसक तत्वों के लिए जाना जाता है। और ये महात्मा गांधी से काफी प्रेरित हुए थे, इसीलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है। और एक चीज, इनको नोबेल प्राइज मिला है कि जो आउट ऑफ इंडिया है, जो भारत से बाहर रह के भी इनको नोबेल प्राइज मिला है। आज तक 2 व्यक्ति है, जैसे एक फ्रंटियर बादशाह खान या तो खान अब्दुल गफार खान, और दूसरे नेल्सन मंडेला। ये 2 ही व्यक्ति है जिनके पास भारत की नागरिकता न होने के बावजूद भी इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी बादशाह खान यानी खान अब्दुल गफार खान को भी फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। किस व्यक्ति को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चंस। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशंस कहते हैं। विच पर्सन इज कॉल्ड गुरुदेव? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। ओके, और एक बात आपको ध्यान में रखना है, गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जो टाइटल्स है, ये महात्मा गांधी के थ्रू दिया गया था। महात्मा गांधी ने पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, तो इसीलिए काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुदेव ये जो टाइटल्स है रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पर्सन को महात्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी को ही महात्मा कहा जाता है। उसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, महात्मा ये जो टाइटल्स है मोहनदास करमचंद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से दिया गया था। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाने वाला सवाल है कि महात्मा ये टाइटल्स मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको चाचा कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। वो बच्चों के प्रति अपना काफी प्यार रखते थे, इसीलिए बच्चे उनको चाचा कहते थे। 14 जनवरी को उनका बर्थडे एज अ बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा संबोधित करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को दीनबंधु कहा जाता है? तो इसका आंसर है
C.F. एंड्रू। C.F. एंड्रू गरीबों के लिए काफ़ी सहायतापूर्वक काम करते थे, उनकी काफ़ी हेल्प करते थे, इसीलिए उन्हें दीन यानी गरीब, कमज़ोर, उनका बंधु, इसीलिए इनको दीन बंधु कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, दीन बंधु और देश बंधु में कुछ डिफरेंस है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में से समझाऊंगा। दीन बंधु C.F. एंड्रू को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है देश बंधु किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर देश बंधु यानी देश यानी डी फॉर देश बंधु, और वही नीचे देखिए C.R. दास। तो आपको ये डी फॉर डी से कंपेयर करना है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछे देश बंधु तो C.R. दास लिखना है, और दीन बंधु तो आपको C.F. एंड्रू लिखना है। आपको इसको देश बंधु को दास से कंपेयर करके इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, असंतोष के जनक, तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ये काफी उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। किस व्यक्ति को लोकनायक कहा जाता है। आंसर है जयप्रकाश नारायण जी को। आप इसको हमेशा ऐसे ही याद रखिए, जैसे आप जब भी जयप्रकाश नारायण का नाम लीजिए तो उसके सामने हमें सुनना देता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सो आप इस टाइटल को डायरेक्टली दिमाग में रखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, असंतोष की जो जनक है वही बाल गंगाधर तिलक है। किसको लाल बाल पाल कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिखा हूं, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनमें का लाला का शुरुआत का लाल, बाद में का बाल, और उसके बिपिन चंद्र पाल में का पाल, इस तरह से उनको लाल बाल पाल कहा जाता है। ये तीनों व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी के थे, इसीलिए इनका नाम एक साथ लिया जाता है। सो आपको याद रखना है लाल बाल पाल यानी लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। विच पर्सन इज कॉल्ड लोकमान्य। लोकमान्य यानी लोगों की ओर से पूरी तरह परमिट किया हुआ। तो आपको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य ये टाइटल दिया है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाना किसे कहते हैं। देखिए इसमें याद रखने के लिए देखिए महामाना में 2 यम है, महामाना, और इसका आंसर बनता है मदन मोहन मालवीय। सो इसके जो भी मदन मोहन मालवीय इन तीनों की शुरुआत में यम है, और महामाना में भी काफी ट्रेस एम के ऊपर दिया है। सो आपको याद रखिए महामाना को मदन मोहन मालवीय यानी एम से शुरू होता है और काफी फोकस एम की ओर दिया गया है। सो याद रखते हुए आप एम को कंपेयर करिए और महामाना को मदन मोहन मालवीय से कंपेयर करके उसको याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लौह पुरुष भारत का, इनका भारत के जो छोटे छोटी रियासतें थी उनको एकत्रित करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, इनको नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक पोएट थी, इन्होंने काफी अच्छी कविताएं लिखी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरोजिनी नायडू ये जो टाइटल्स है ये महात्मा गांधी के थ्रू उन्हें दिया गया है। ओके, सो नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तोता है ऑफ हिंद, ये भी उसको कहा जाता है। पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स, तो असीमित देशभक्ति, तो सुभाष चंद्र बोस की जो भारत के प्रति जो देशभक्ति थी वो काफी असीमित, उनके काफी जज्बा था, उनका काफी प्यार भारत के प्रति था, इसलिए पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स यानी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है।
विच पर्सन इज कॉल्ड पंजाब केसरी? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है लाला लाजपत राय। ये पंजाब से बिलोंग करते थे और इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में। सो पंजाब केसरी एज लाला लाजपत राय, याद रखिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? सो ये जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये काफी फेमस बुक है। आज तक का जो भारत का इतिहास है उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू थ्रू एक किताब लिखी गई है। सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको बाबूजी कहते हैं? तो जगजीवन राम, इनको बाबूजी कहा जाता है। जगजीवन राम को टाइटल से एज अ बाबूजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन इज कॉल्ड अन्ना? तो अन्ना एक्चुअली तमिलनाडु से बिलोंगिंग करते थे, तो उनको सी एन अन्नादुरई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्सन को इंडियन नेपोलियन कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। आप देख सकते हैं जो पूरा पिंक एरिया है, जो डार्क पिंक है, वो समुद्रगुप्त के एक्चुअल एरिया में आता है, और जो आउटर पिंक बॉर्डर से वहां तक उनका साम्राज्य पसरा हुआ था, यानी वहां तक उनका विस्तार हुआ था। सो ये काफी बड़ी चीज थी, इसीलिए उनका साम्राज्य समुद्र की तरफ फैला हुआ था, इसीलिए समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे ये सवाल पसंद आए होंगे। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।